नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से एकादशी का बहुत महत्व है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी पहचानते हैं। इसे लोग देवोत्थान एकादशी के रूप में मनाते हैं, तो कुछ लोग इसे देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। दीपावली के बाद यह एकादशी आती है और इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं और उसके जागने के बाद सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस प्रमुख दिन पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की शादी यानी विवाह लोग बड़े धूमधाम के साथ करते हैं। तुलसी के वृक्ष को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी विवाह का अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में लोग भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा बड़े ही धूमधाम से श्रद्धा भाव से करते हैं। कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र मास बताया गया है। इसी संबंध में हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। कई साल पहले वृंदा नाम की एक स्त्री थी। उसका विवाह जलंधर नाम के असुर से हुआ था। वृंदा बहुत पतिव्रता थी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त भी थी। वो हमेशा अपने पति के लिए पूजा पाठ करती थी और इसी वजह से उसे कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाते थे। लेकिन दानव तो दानव ही है। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब आप वापस आ जाओगे तब मैं संकल्प छोड़ूंगी। वृंदा के प्रभाव से जलंधर का बल बढ़ रहा था और युद्ध में देवता भी उसको कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। देवता में हाहाकार मच गया। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और विनती करने लगे, निवेदन करने लगे कि भगवान हमारी सहायता करो। ये जलंधर तो बहुत अत्याचार कर रहा है, उसके अत्याचार बढ़ने लगे हैं। भगवान विष्णु को यह पता चल गया था कि ये सब वृंदा के जप और पतिव्रता होने के कारण ही हो रहा है और उस जप और तप के कारण ही उस जलंधर का बल बढ़ रहा था। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को मना कर दिया कि देखो यह वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। किंतु देवताओं के बहुत आग्रह करने पर और जलंधर के बढ़ते हुए अत्याचार देखने पर भगवान विष्णु इस बात को मान गए और उन्होंने जलंधर राक्षस का रूप धारण कर लिया और जलंधर राक्षस बनकर वृंदा के महल पहुंच गए। पूजा पाठ में लीन वृंदा ने जैसे ही यह खबर सुनी कि उसका पति युद्ध से वापस महल में आ गया है तो वो दौड़कर अपना पूजा पाठ छोड़कर पति के पास आई। खुशी के मारे उसने उनके चरण भी छू लिए और चरण छूते से ही उसका ये संकल्प टूट भी गया। थोड़ी ही देर के बाद जलंधर का सिर गिरता हुआ जलंधर के महल में वृंदा के सामने गिरा। वृंदा चौंक गई कि पति का सिर कैसे हो सकता है, पति तो मेरे सामने खड़ा हुआ है। तब उसको कुछ आश्चर्य हुआ, संदेह भी हुआ। तब उस व्यक्ति से जो जलंधर के रूप में वहाँ खड़े थे उनसे पूछा कि आखिर आप कौन हो। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। इस बात को देखकर पति की वेदना में वृंदा रोने लगी और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप इसी क्षण पत्थर के हो जाओ। ऐसा कहते ही भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। जब ये पता लगा देवलोक में तो वहाँ के सभी लोग परेशान हो गए। सबने हाथ जोड़कर वृंदा से प्रार्थना की कि ये बहुत अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि कैसा होगा आगे जब भगवान ही पत्थर के बन जाएंगे। तब वृंदा ने सभी के निवेदन और विनती के पश्चात भगवान को उनका रूप वापस कर दिया और अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा जहाँ सती हुई वहाँ उसकी राख रह गई थी। कुछ दिन के बाद वहाँ से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम रखा तुलसी और भगवान ने कहा उस शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह होगा और जिसके घर में शालिग्राम और तुलसी का विवाह होगा उसका घर धन संपदा से भर जाएगा, उसके घर में आनंद ही आनंद होगा। और तभी से तुलसी जी के साथ शालिग्राम के विवाह होने की परंपरा की शुरुआत हुई।
आइए हम तुलसी विवाह विधि विधान से कैसे करें इसके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले तुलसी जी के आसपास की जगह लोग साफ करते हैं। उसके बाद साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर गन्ने व फूलों से तुलसी माता को सजाते हैं। वहाँ पर सुंदर रंगोलियां बनाते हैं। शाम के समय सभी लोग तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं। फिर बाद में शालिग्राम जी यानी विष्णु जी की शादी तुलसी जी के साथ होती है। उस समय एक मंत्र का भी लोग उच्चारण करते हैं, आगच्छ भगवन देव आचर्यश्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भव। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान केशव आप आइए, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगी, आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करना। उसके बाद तुलसी जी और भगवान विष्णु को प्रणाम कर लोग मंगल जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं आप आपका परिवार सदैव आनंदित रहे, सुखमय रहे और आपका जीवन वैभव और धन संपदा से परिपूर्ण रहे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इसी प्रकार की जानकारी और आगे कई वीडियो में देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। प्रणाम।